सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। तो आज हम देखेंगे, पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट किया था। अब आगे हम देखेंगे, लगभग 6 क्वेश्चन हैं आज करने के लिए। तो ये है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर, इसी से मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो 17 नंबर क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, ये जो आपको बी नंबर दिख रहा होगा, ये ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ बोबन फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है ना, 17 नहीं, आप लास्ट वाले ले लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसे समझिए। ठीक, तो इसमें क्या पूछा गया है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ, इससे जो पहले के हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगी, पहले ये फ्लो चार्ट हैं दो, उनको समझ लो। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ बोवन फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी बोवन फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या फ्लो होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे बोवन फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग। तो ये रहा हमारा फ्लो चार्ट, उस क्वेश्चन का आंसर ये है, वोवन फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो देखोगे आप वीविंग सीक्वेंस क्या है इसका, मतलब जो वीव कर रहे हैं तो वो किस सीक्वेंस में कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, वोवन फैब्रिक बनाने के लिए बाइंडिंग करते हैं, और बाइंडिंग में टास्क क्या होता है, बाइंडिंग का मतलब वही है लपेटना धागे को। ठीक, तो टास्क क्या है बाइंडिंग का, प्रिपेयर अ फॉल्टलेस बिगर पैकेज फ्रॉम रिंग बॉबिन, यानी कि रिंग बॉबिन से आप एक बड़ा फॉल्टलेस पैकेज बनाएंगे। इनपुट यहाँ पे क्या है, रिंग बॉबिन डालोगे, और आउटपुट आपको क्या मिलेगा, कोन या फिर चीज़। ठीक है, फिर इसके बाद इसको दो भागों में बांटा गया है, बाइंडिंग के बाद दो भागों में बांटा गया है। क्या है ये, फिर क्या होगा, बाइंडिंग के बाद क्या होगा, इधर फर्स्ट नंबर पे देखो वार्पिंग। तो वार्पिंग का टास्क क्या होता है, वार्पिंग में पैरेलल बाइंडिंग द वार्प ऑन वार्पिंग बीम। वार्पिंग में क्या होता है कि जो हमारा वार्प होता है वो वार्पर्स बीम पे बाइंड होता है, पैरेलल बाइंडिंग होती है उसकी वार्प की, किस पे, वार्पिंग बीम पे। इनपुट क्या है, बाइंडिंग पैकेज, आप बाइंडिंग पैकेज डालोगे और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, वार्पर बीम। फिर इधर देखो सेकंड नंबर पे, इधर वार्पिंग हो गई, इस साइड क्या हो रहा है, सेक्शनल वार्पिंग। सेक्शनल वार्पिंग का जो टास्क है वो क्या होता है, पैरेलल बाइंडिंग द वार्प पैटर्न ऑन वार्पिंग बीम, यानी कि इसमें जो वार्पिंग है इसमें सिंगल कलर का यार्न रहता है, लेकिन सेक्शनल वार्पिंग में क्या है, एक से ज़्यादा कलर के यार्न रहते हैं और उनको पैरेलली अकॉर्डिंग टू पैटर्न वार्पिंग बीम पे बाइंड करते हैं। ठीक है, यानी लपेटते हैं उस पर। इनपुट क्या होता है, वाइंडिंग पैकेज, और आउटपुट क्या है, वार्पर्स बीम। ठीक है, इनपुट अब क्या डालोगे, वाइंडिंग पैकेज डालोगे और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में वार्पर्स बीम मिलेगा। अब फिर सेक्शनल वार्पिंग, और वार्पिंग के बाद क्या हो रहा है, साइजिंग में जाएगा वो यान, वो क्या होगा, यान साइजिंग में आपका जाएगा। तो साइजिंग में क्या होता है, साइजिंग का काम क्या है, टास्क क्या है, साइज द यान टू गिव स्ट्रेंथ, यानी कि यान को आप क्या करते हो, साइजिंग में साइज करते हो जिससे कि यान जो है, यान में स्ट्रेंथ आ जाए, मजबूत बन जाए यान। ठीक है, इनपुट क्या है, वार्पिंग बीम, आउटपुट क्या है, साइज्ड बीम या फिर व्यूवर्स बीम। ठीक है, इनपुट में क्या डालोगे आपने, वार्पिंग बीम डाला और आउटपुट में आपको क्या मिल गया, साइज होके साइज्ड बीम, या फिर जिसको हम व्यूवर्स बीम भी कह सकते हैं। अब ये वीविंग के लिए जाएगा। ठीक है, साइजिंग होने के बाद क्या होगा, वीविंग होगा। वीविंग का टास्क क्या है, प्रिपेयर अ फैब्रिक। वीविंग में यही काम ही होता है वीविंग डिपार्टमेंट का, कि यान से फैब्रिक को बनाना लूम के थ्रू, या हैंड लूम या ऑटोमेटिक लूम या जैक्वार्ड, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, डॉवी वगैरह। ठीक है, तो इसका टास्क क्या है, प्रिपेयर अ फैब्रिक, फैब्रिक को प्रिपेयर करना।
अब इनपुट क्या है हमारा, व्यूवर्स बीम, साइजिंग बीम, और आउटपुट क्या है, फैब्रिक। आप व्यूवर्स बीम को डालोगे वीविंग डिपार्टमेंट में और वो आपको क्या देगा, आउटकम में फैब्रिक देगा बना के, ठीक है। आई होप ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आया होगा। वीविंग का सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले नंबर पे आप बाइंडिंग करोगे, एक बड़ा सा पैकेज बनाओगे, फिर इसके बाद वार्पिंग करोगे, सेक्शनल वार्पिंग करोगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और फिर इसके बाद वार्पिंग या फिर सेक्शनल वार्पिंग होने के बाद वो यान कहाँ जाएगा, आपका जो वार्पर्स बीम तैयार होगा वो जाएगा साइजिंग डिपार्टमेंट में। साइजिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा कि साइज्ड बीम तैयार करेगा, जिसपे कि जो यान होगा वो मजबूत हो जाएगा साइजिंग के थ्रू, ठीक है। फिर इसके बाद साइजिंग होने के बाद यान की वो वीविंग डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पे यान टू फैब्रिक को तैयार किया जाता है, यान से फैब्रिक को तैयार किया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला फ्लो चार्ट। तो उसके लिए क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन पेपर देखो, अब इसमें कहाँ पे दे रखा है, ये देखो दूसरे का जो ऊपर के ऊपर वाला जो पार्ट है, ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ यान मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसका फ्लो चार्ट पूछा गया है कि यान कैसे तैयार होता है, धागा तैयार कैसे होता है, ठीक। तो 7 मार्क्स का पूछा गया है, ये पेपर देख रहे हो ना, ये प्रीवियस ईयर का FOT का पेपर है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल का, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में। तो हमने, हाँ, क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि ये बताइए कि यान कैसे तैयार होता है। तो ये सीक्वेंस दे रखा है हमको कि यान कैसे तैयार होता है। तो स्पिनिंग सीक्वेंस, देखो जो यान तैयार होता है ना कच्चे माल से, यानी कि चिप्स से, जो हमारा यान बन के तैयार होता है वो काम कहाँ होता है, स्पिनिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। तो ये क्या है, स्पिनिंग सीक्वेंस हम यान का देखेंगे, ठीक। सबसे पहले नंबर पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यान आप सभी लोग जानते होंगे, जो रील वगैरह आप यूज़ करते हो या जो भी कपड़े होते हैं तो वो धागे से ही तो बने हैं ना। तो वो धागा तैयार कैसे होता है, ये चीज़ इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले स्टेप पे आप क्या करोगे, जिनिंग। जिनिंग का मतलब क्या है कि सेपरेट फाइबर फ्रॉम सीड। जिनिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइबर होती है उसको सीड से निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे कि जो फाइबर है उसको आप सीड से निकाल लोगे, ठीक। फिर इसके बाद जिनिंग के बाद वो फाइबर कहाँ जाएगी, ब्लो रूम में। ब्लो रूम का क्या काम है, ओपन करना, उसको क्लीन करना और मिक्स करना। इनपुट क्या डालोगे, कॉटन डाला हमने, जैसे मान लो कॉटन है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलो, कॉटन है बराबर। तो कॉटन को आप खेतों से लेके आए, ठीक है, जब वो जो बॉल होता है कॉटन का वो फट जाता है तो उसमें से फाइबर निकलती है, तो उसको सीड से उसको अलग किया हमने फाइबर को। फिर इसके बाद ब्लो रूम में लेके आए, ब्लो रूम में उसको उसकी ओपनिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे और मिक्सिंग करेंगे, ठीक है, अलग अलग मशीन्स रहती हैं उसके थ्रू। और इनपुट क्या डाला, क्या हमने, कॉटन, और मिलेगा क्या ब्लो रूम में हमको, लैप बन के मिलेगा साफ, ठीक है। और फिर इसके बाद ब्लो रूम के बाद फिर वो लैप कहाँ जाएगा, कार्डिंग मशीन में। कार्डिंग मशीन का काम क्या होता है कि फाइबर से फाइबर को अलग करना, फाइबर टू फाइबर सेपरेशन। इनपुट क्या डाला हमने, लैप डाला, और हमको मिलेगा क्या कार्डिंग में, स्लाइबर, ठीक है, स्लाइबर मिलेगा, सिल्वर नहीं स्लाइबर होता है, SLIVER, आप यहाँ पे करेक्ट करोगे इसको, ठीक है। फिर इसके बाद स्लाइबर मिलने के बाद फिर स्लाइबर वो जाएगा कहाँ पे, ड्रॉ फ्रेम में। ड्रॉ फ्रेम का काम क्या होता है, पैरेललाइज द फाइबर, फाइबर को पैरेललाइज करना, ठीक है, एक के ऊपर एक बराबर से उसको रखते हैं एक तरीके से। तो ड्रॉ फ्रेम में आप स्लाइबर डालोगे, स्लाइबर ही आपको मिलेगा। फिर इसके बाद ड्रॉ फ्रेम में जाने के बाद हमारा स्लाइबर जाएगा लैप फॉर्मर में। लैप फॉर्मर में का क्या काम है, सीधा नाम से पता चल रहा है कि स्लाइबर डालो और आपको आउटकम में क्या मिलेगा, लैप मिलेगा। फिर नेक्स्ट में कहाँ जाएगा, लैप फॉर्मर के बाद कॉम्बर में जाएगा। कॉम्बर का क्या काम है, जैसे आप बालों की कंघी करते हो
तो जो भी गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। तो ऐसे ही जो हमारा जब यान का प्रोडक्शन होता है तो कॉम्बर का यूज़ होता है। कॉम्बर क्या करता है, जो भी छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, और जो लैप है उसको कन्वर्ट कर देता है स्लाइबर में। ठीक, फिर इसके बाद फिर से ड्रॉ फ्रेम में डाला जाता है, पैरेललाइज किया जाता है, स्लाइबर डालोगे स्लाइबर मिलेगा, यही है यहाँ पे। फिर ड्रॉ फ्रेम के बाद आ जाता है स्पीड फ्रेम में, जो हमारा स्लाइबर है उसको स्पीड फ्रेम में डाला जाता है। स्पीड फ्रेम का काम है कि उसको वो क्या करता है कि स्लाइबर को कन्वर्ट कर देता है रोबिंग में। ठीक है, स्पीड फ्रेम का इतना काम है कि वो कन्वर्ट करेगा स्लाइबर इनटू रोविंग। और फिर इसके बाद जाएगा स्पीड फ्रेम के बाद यान आपका जाएगा कहाँ पे, ये रबिंग कहाँ पे जाएगा अब, रिंग फ्रेम में। और रिंग फ्रेम का क्या काम है कि वो धागा बना के तैयार कर देगा आपका। ठीक, तो लास्ट में हमारा धागा बन के तैयार हो गया। जो रबिंग था वो इस रिंग फ्रेम में आया, और रिंग फ्रेम जो है वो कन्वर्ट कर देगा रबिंग टू यान। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया है, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2 फ्लो चार्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। अब आगे क्वेश्चंस देखो। दो क्वेश्चंस वो हो गए हमारे। अब हम इसमें देखेंगे आगे क्या, अगला क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब यान नंबरिंग सिस्टम। 17 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब यान नंबरिंग सिस्टम। 4 मार्क्स का पूछा गया है विंटर 2024 में। ठीक है, कि यान नंबरिंग सिस्टम क्या होता है इसमें पूछा गया है, उसको डिस्क्राइब करिए। तो टू डिफरेंशिएट द यान बाय देयर थिकनेस, वन नंबर इज असाइन टू द यान इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यानी कि आपके पास कोई भी, मान लो कि 2 धागे मैंने दिए, तो आप कैसे पता करोगे कि एक दूसरे धागे को एक दूसरे से अलग हम कैसे करेंगे, कि यानी ये इतने काउंट का है, ये इतने काउंट का है कह देते हैं। ठीक है, जैसे 2 लड़के हैं तो उनको हम कैसे पहचानेंगे, कोई भी मान लो 2 लड़के हैं तो उनको हम कैसे पहचानेंगे, उनके अलग अलग नामों से ना, जैसे एक का नाम राम, एक का नाम श्याम। ठीक है, उसी तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो हमारा धागा रहता है उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग उसको एक नंबर असाइन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं यान नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, दिस नंबर इज नोन एज काउंट। और इस नंबर को हम क्या कहते हैं, जो नंबर असाइन किया जाता है यान को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, उसको हम कहते हैं काउंट। दिस काउंट इज डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एंड वेट ऑफ द यान। यानी कि जो काउंट है वो डिपेंड करेगा कि यान की क्या लेंथ है और क्या वेट है। देयर आर मैनी सिस्टम टू गिव अ नंबर टू यान। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि यान को नंबर देने के लिए बनाए गए हैं। दिस सिस्टम इज डिवाइडेड इन मेनली 2 पार्ट एज मैंशनड। यानी कि मेनली हम 2 सिस्टम पढ़ते हैं यान नंबरिंग सिस्टम में। पहला क्या है, इनडायरेक्ट सिस्टम। इनडायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है, जो यान की लेंथ होती है और जो वेट होता है वो यहाँ पे फिक्स रहता है। इन दिस सिस्टम नंबर इज डिसाइडेड बाय फिक्स लेंथ एंड फिक्स वेट ऑफ यान। यानी कि जो नंबर होता है, काउंट नंबर होता है, वो डिसाइड होता है फिक्स लेंथ और फिक्स विड्थ की वेट ऑफ यान से। ठीक है, in this system as yarn become thick number of yarn is decrease। यानी कि जैसे जैसे धागा हमारा मोटा होगा वैसे वैसे जो यान का जो नंबर होगा वो डिक्रीज होगा, कम हो जाएंगे नंबर ऑफ यान्स। और एज द यान इज थिन, जैसा आप जानते हो पतला मोटा धागा होता है, तो जब धागा मोटा होगा तो नंबर ऑफ यान्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, और जैसे जैसे धागा पतला होगा नंबर ऑफ यान्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इंक्रीजेस। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 2 काउंट होते हैं इनडायरेक्ट काउंट में, इंग्लिश काउंट
यानी इसको इंग्लिश कॉटन काउंट भी कह सकते हैं, जिसको NE से डिनोट करते हैं, एंड मेट्रिक काउंट जिसको हम NM से डिनोट करते हैं। ये इस कैटेगरी में आते हैं, किसमें? इनडायरेक्ट सिस्टम में। ठीक है, अभी देखो डायरेक्ट सिस्टम क्या होता है दूसरे नंबर का। तो डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है कि लेंथ जो है वो फिक्स रहती है। इनडायरेक्ट में क्या था? लेंथ और वेट दोनों फिक्स थे, बट यहाँ पे ओनली लेंथ फिक्स है, वेट वेरी करेगा। इन दिस सिस्टम वेट ऑफ फिक्स लेंथ ऑफ यार्न इज नोन एज नंबर काउंट। यानी कि इस सिस्टम में क्या होता है, जो वेट आता है फिक्स लेंथ ऑफ यार्न का, वही आपका काउंट होता है। ठीक है, एज यार्न बिकम कोर्सर नंबर इज हायर, यानी कि जैसे जैसे यार्न जो है मोटा होता है तो नंबर जो है, नंबर ऑफ यार्न्स बढ़ते हैं, एंड एज यार्न इज फाइन नंबर इज लोअर, और जैसे ही यार्न पतला होता है तो नंबर भी, या नंबर ऑफ यार्न्स कम हो जाते हैं। ठीक, डेनियर एंड टैक्स आर कम अंडर दिस कैटेगरी, और डेनियर और टैक्स किस में आते हैं? आपके डायरेक्ट सिस्टम में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको फाइबर्स। इको फाइबर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। 4 मार्क्स में का पूछा गया है, विंटर 2024 सेम पेपर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको फाइबर्स क्या है? पहला क्या है? इको फ्रेंडली फाइबर्स आर प्रिफर्ड इन और एन ह्यूमिड क्लाइमेट बिकॉज दे कीप द बॉडी कूल। अब इको फाइबर्स को हम प्रेफर करते हैं कब? किसी भी ह्यूमिड टेम्परेचर में, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी को है ना वो कूल महसूस कराता है, ठंडक देता है। ठीक है, हमारी बॉडी को। सेकंड क्या है? दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड हैव नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। यानी ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ज़मीन में जाने के बाद ये आसानी से ख़त्म हो जाते हैं और इनका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है एनवायरनमेंट पे। ठीक है, ये एनवायरनमेंट को पल्यूट नहीं करते हैं इको फाइबर्स। थर्ड क्या है? दे आर रेजिस्टेंट टू मोल्ड एंड माइल्ड्यू एंड आर डिसीज फ्री। यानी कि जैसे नहीं थोड़ा नमी वाला मौसम होता है तो उस टाइम पे बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं, तो ये उस चीज़ को भी रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं उसके भी, और डिसीज़ फ्री होते हैं ये इको फाइबर्स। फोर्थ क्या है? दे आर ग्रोन विदाउट द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। और इको फाइबर्स को हम ग्रो कर सकते हैं बिना किसी पेस्टिसाइड, बिना किसी केमिकल को यूज़ किए। फिफ्थ क्या है? मोस्ट ऑफ देम आर एंटीबैक्टीरियल, स्किन फ्रेंडली एंड हैविंग सर्टेन हीलिंग प्रॉपर्टीज़। यानी कि ज़्यादातर इको फाइबर्स जो होती हैं वो एंटीबैक्टीरियल होती हैं, और यानी कि वो उनमें रोग कह सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी स्किन में एलर्जी वगैरह कॉज नहीं करती, हील करती हैं स्किन को, मतलब अच्छे से सॉफ्ट बना के रखती है हमारी स्किन को, कंफर्टेबल लगता है इनको पहनने के बाद। सिक्स्थ क्या है? दे हेल्प क्योर वेरियस स्किन अलाइनमेंट कॉजेज बाय सिंथेटिक एंड केमिकली ट्रीट फैब्रिक अर्लियर। यानी कि ये जो है जैसे सिंथेटिक हम पहनते हैं तो उससे हमको क्या है एलर्जी वगैरह हो जाती है, और कुछ केमिकल के थ्रू जो फैब्रिक को ट्रीट किया जाता है उनसे कुछ हमारी स्किन में अलाइनमेंट्स आ जाते हैं, स्किन डिसीज़ कुछ हो सकती है, उसको भी ये इको फाइबर नहीं होने देता है, ट्रीट करता है। ठीक है, बचाता है उस चीज़ से हमको। फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ कार्डिंग। कार्डिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है? कार्डिंग एक मशीन होती है, कार्डिंग ठीक है एक मशीन होती है, और ये 4 मार्क्स का पूछा गया है विंटर 2024 में। आप देखेंगे हम ऑब्जेक्ट ऑफ कार्डिंग क्या होती है, यानी कार्डिंग क्या करती है, कार्डिंग प्रोसेस का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले नंबर पे क्या है? सेपरेट द टफ्ट्स इनटू इंडिविजुअल फाइबर्स। यानी कार्डिंग का काम क्या है? जैसे कॉटन है मान लो, ठीक है, अब वो क्या करेगी, कार्डिंग में क्या होता है, जब कार्डिंग प्रोसेस में कॉटन आता है या फिर कोई भी फाइबर आता है तो जो टफ्ट रहते हैं, जो गुच्छे टाइप रहते हैं, उनको फाइबर को अलग अलग करता है, इंडिविजुअल में बांट देता है। ठीक है, सेकंड क्या है? थ्रो मिक्सिंग ऑफ फाइबर्स, यानी कि फाइबर को बहुत अच्छे से मिक्स करता है एक दूसरे में।
थर्ड क्या है, रिमूव ट्रेस पार्टिकल्स, यानी जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो भी गंदगी वगैरह होती है, या भी जो नेप्स होते हैं, या फिर छोटी छोटी जो फाइबर्स होती हैं, उनको जो है रिमूव करता है, ठीक है। या फिर जो भी ओपन मटेरियल, जैसे मतलब कॉटन को जब हम तोड़ के लाते हैं तो पत्तियां वगैरह उसमें उसके सीड कोट ये सब रह जाते हैं, तो उसको रिमूव कर देता है और सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। फिर फोर्थ क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर लेंथ वाइज, यानी फाइबर को अरेंज करता है लेंथ वाइज, ठीक। फिफ्थ क्या है, रीअसेंबल द फाइबर्स इनटू अ वेब एंड स्लाइबर फॉर्म सूटेबल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और इसको क्या करता है, दोबारा से रीअसेंबल का मतलब है कि दोबारा से असेंबल करता है फाइबर को, एक वेब टाइप की, एक रोप टाइप की बना देता है स्लाइबर की, ठीक है, जो कि फर्दर सूटेबल हो सके, यानी कि आसानी से उसको अगली प्रोसेस के लिए भेजा जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू प्लेन पावर लूम, ठीक। अभी हम क्या देखेंगे, प्लेन पावर लूम में कैसे ये प्रोसेस करता है, जो हमारा जैसे लूम का क्या काम है, कपड़े बनाने के लिए लूम को हम यूज़ करेंगे ना, यान को जो हमारी वीवर्स भी में उसको लगाएंगे और हमको मिलेगा क्या आउटकम में, फैब्रिक मिलेगा, यही तो है हमारा लूम, ठीक है। तो पैसेज देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं डायग्राम जिसका प्लेन पावर लूम का। तो पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू प्लेन पावर लूम, देखेंगे कि कैसे मटेरियल जो है फ्लो हो रहा है प्लेन पावर लूम में, ठीक। अब क्या है, वार्प शीट अनमाउंट फ्रॉम द व्यूवर्स बीम, यानी जो हमारी वार्प शीट होती है, वार्प आप जानते हो ना, वेफ्ट और वार्प दो ही यान्स होते हैं फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में, दो ही यान होते हैं, एक लेंथ वाइज और एक विड्थ वाइज। तो वार्प जो है वो अनवाइंड होता है वीवर्स बीम से, दिस वार्प शीट पासेस ओवर द बैक क्रेस्ट एंड देन लीज रॉड्स, यानी फिर इसके बाद ये जो हमारा वार्प है वो वार्प शीट पास करता है बैक रेस्ट और लीज रॉड्स से। फिर नेक्स्ट आगे कहाँ जाएगा, नाउ वार्प शीट पासेस फ्रॉम हील्ड शाफ्ट विच डिवाइड वार्प शीट इनटू टू पार्ट्स एंड मेक अ शेड। फिर इसके बाद जो हमारा वार्प शीट है अनवाइंड होके वीवर्स बीम से बैकरेस्ट और लीजिंग रोड से निकलते हुए ये जाता है हील्ड शाफ्ट के पास। हील्ड शाफ्ट का क्या काम होता है कि ये एक शेड क्रिएट करता है, जो कि वार्प शीट को दो भागों में डिवाइड करके एक शेड को क्रिएट करता है। फिर आगे हम देखेंगे शेड को क्रिएट करने के बाद क्या होता है, शटल 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 क्या होता है, वेफ्ट कैरियर, जिसके थ्रू हम वेफ्ट को इंसर्ट करते हैं, समझे ना आप। शटल क्या होता है, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम वेफ्ट को इंसर्ट करते हैं, यानी कि ये इसको हम वेफ्ट कैरियर भी बोल सकते हैं। प्लेस अ वेफ्ट इन दिस शेड, शटल क्या करेगी कि जो वेफ्ट है उसको वार्प शीट में प्लेस कर देगी, मतलब वार्प उसके थ्रू पास थ्रू होगा शेड के थ्रू। नाउ वार्प शीट पासिस फ्रॉम रीड, अब इसके बाद जो वार्प शीट है वो कहाँ से पास होगी, रीड से पास होगी। रीड डिसाइड द लूम ईपीआई, यानी कि जो हमारा रीड है वो डिसाइड करता है कि लूम पे कितने ईपीआई का क्लॉथ बनेगा। ईपीआई का मतलब क्या होता है, एंड्स पर इंच, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ एंड्स होंगे हर इंच पे, कपड़े की हर इंच पे कितने नंबर ऑफ एंड्स होंगे। फिर रीड ट्रांसफर्स द पिक टू द फेल ऑफ द क्लॉथ, फिर इसके बाद जो रीड होता है वो ट्रांसफ़र करेगा जो हमारा ये जो तैयार हुआ है इसको फेल ऑफ द क्लॉथ में, एक मिनट, रीड ट्रांसफर्स द पिक टू द फील ऑफ द क्लॉथ, यानी कि रीड का क्या काम है, ये जो पिक, इसको आप चाहे वेफ्ट कह लो चाहे आप पिक कह लो, ठीक है, जो शटल के थ्रू इंसर्ट किया जा रहा है। तो रीड का काम क्या होता है, बीटअप करना है, यानी कि जो वेफ्ट इंसर्ट हुआ है उसको बीटअप करना, पीछे की तरफ लेके जाना कपड़े के, जिससे कि कपड़ा फॉर्म हो सके एंड फॉर्म अ फैब्रिक। दिस फैब्रिक इज होल्ड टाइटली बाय टेम्पल, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट रहता है लूम में ही
जिसका नाम क्या है, टेम्पल, जो कि क्या करता है, फैब्रिक को पकड़ के रखता है कस के, है ना, जिससे कोई भी स्लेक वगैरह ना आए, मतलब कोई भी झोल वगैरह ना आए कपड़े में, ठीक है, यूनिफॉर्म हमारा फैब्रिक बन सके। आफ्टर दैट फैब्रिक इज टेकअप बाय टेकअप रोलर, फिर इसके बाद जब जो फैब्रिक हमारा तैयार हो जाता है, फिर वो टेकअप कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, किसके थ्रू, टेकअप रोलर के थ्रू। स्पीड ऑफ टेक विल डिसाइड द लूम पीपीआई ऑफ द फैब्रिक। स्पीड ऑफ टेक यानी जो टेकअप की स्पीड होती है वो डिसाइड करती है कि कितने पीपीआई का फैब्रिक होगा, ठीक है। पीपीआई मतलब पिक्स पर इंच, यानी कि हर इंच में कितने पिक्स इंसर्ट होंगे। फैब्रिक टेकन अप वायर रोलर इज बाउंड ऑन द क्लॉथ रोलर, और जो फैब्रिक रोलर के थ्रू लाया गया है अब वो क्लॉथ रोलर में बाइंड होके तैयार है। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज का। एक सेकेंड, ये रहा आपका प्लेन पावर लूम का डायग्राम, ठीक है। ये देखिए, एक नंबर पे हमारा क्या है, ये है वीवर्स बीम, ठीक है। यहाँ से थ्रेड जो है, धागा हमारा रिलीज हुआ और कहाँ पे गया, एक मिनट, इसके पार्ट्स भी हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्या है यहाँ पे, वीवर्स बीम, ठीक है। पहला नंबर पे क्या है, वीवर्स बीम। वीवर्स बीम से धागा जो है, जो वार्प शीट है वो रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद वो 2 और 3 नंबर के पास जाएगी, यानी कि 2 बार्स ऑफ बैक रेस्ट, बैक रेस्ट यानी कि 2 और 3 ये रहा इस साइड में वीवर्स बीम के बाद में, ठीक है। तो ये बैक रेस्ट के पास जाएगा। बैक रेस्ट पे जाने के बाद फिर बैक लीज रोड के पास जाएगा, फिर फ्रंट लीज रोड के होते हुए ये कहाँ जाएगा, 6th नंबर पे, और 7 नंबर पे ये क्या है हमारे, ये है हमारे हील्ड है, ठीक है। बैक हील्ड और फ्रंट हील्ड जो क्या करेंगे, जो फैब्रिक है उसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगी और क्रिएट करेंगी एक शेड, ठीक है। 8th नंबर पे क्या है, रीड। ये देखिए, रीड का क्या काम है, बीट अप करना, ठीक है। जो पिक इंसर्ट होती है उसको बीट अप करना। 9th नंबर पे क्या है, फेल ऑफ द क्लॉथ, ये रहा 9th नंबर, यहीं पे बीटअप हो रहा है जहाँ पे फैब्रिक तैयार हो रहा है। 10th नंबर क्या है हमारे, टेम्पल्स, यानी कि जो फैब्रिक को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जिससे कोई भी लोच वगैरह कपड़े में ना आए, यूनिफॉर्म कपड़ा हमारा बन जाए, कोई भी अनइवननेस नहीं आनी चाहिए, इरेगुलरिटी। 11 नंबर हमारा क्या है, ब्रेस्ट बीम। फिर 12 का है इमरी रोलर, और 13 क्या है, टेंशन रोड, और 14 क्या है, क्लॉथ रोलर। इसके बाद फैब्रिक हमारा बन गया, फिर ये इधर से होते ये 11 नंबर पे होते हुए ये बाइंड हो जाएगा। इसके बाद ये क्लॉथ रोलर पे बाइंड हो के तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर डिस्पैच में जाएगा, इसके बाद कस्टमर को, जिसको भी, मतलब जिसने भी वायर ने मांगा होगा उसको हम देंगे। ओके, सो आई होप कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।